अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। अपने चैनल एसएम सरफराज ने टेस्टिंग तकनीक में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का अनवान एवीआर पर है। एवीआर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी ट्रबल शूटिंग, इसको चेक करने का तरीका, ये आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। ये हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के एवीआर हैं, जैसे कि ये हमारे पास है एवीआर SF460 है। ये हमारे पास AVR है, ये देखें R230 है। और ये हमारे पास AVR R250 है। अच्छा, AVR कोई भी हो, AVR में एक मेन कॉमन चीज़ देखने वाली होती है कि ये कितने एम्पेज का AVR है। क्योंकि हमारे बड़े एक्साइटर होते हैं वो ज़्यादा लोड लेते हैं, छोटे जनरेटरों के एक्साइटर छोटे होते हैं वो लोड कम लेते हैं। बस ये चीज़ देख के कि ये एक्साइटर के ऊपर AVR सूटेबल रहेगा तो आप कोई भी AVR किसी भी जनरेटर पे लगा के चला सकते हैं। जस्ट उसकी एम्पेज एक्साइटर के जो होते हैं उसको आप फॉलो करके। ये मेरे पास एक R120 AVR की बुक है, क्योंकि आज कल जितने भी लड़ाई संबर के न्यू मॉडल TL में आ रहे हैं उनमें सब में ये AVR यूज़ हो रहा है R120। ये इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन है, ऑपरेशन ऑफ द AVR, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मेन फंक्शन द AVR एडजस्टमेंट, AVR कंट्रोल, ट्रबल शूटिंग चार्ट, मल्टीमीटर चेक, स्टैटिक टेस्ट प्रोसीजर। ये इंग्लिश में बुक लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इसकी उर्दू में सारी डिटेल बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सब दोस्तों के लिए। तो हाँ, हम पहले इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं कि AVR काम किस तरह से करता है। तो जैसे कि ये आपसे पढ़ा जाए तो ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। AVR का मेन मतलब क्या है, दी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। AVR बेसिक ऐसी परफॉर्मेंस है, ऐसी डिवाइस है जो कि ऑटोमेटिक इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज, एक्साइटर, बिल्डअप, सारा काम इसने खुद से करना होता है कि हमारा जितना लोड ऊपर आ रहा है उसको इसने फंक्शनली एडजस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे हमारी एक गाड़ी है, अगर वो साफ़ रोड पे चल रही है तो उसकी स्पीड हम एडजस्ट ऑटोमेटिक एक जगह पे छोड़ सकते हैं। जिस तरह गाड़ी में ड्राइवर इम्पोर्टेंट होता है कि उसने रेस, ब्रेक, स्पीड, हर चीज़ को कंट्रोल करना होता है, इसी तरह जनरेटर में AVR जो है इसने हर लोड के मुताबिक एक्साइटर को इसने करंट प्रोड्यूस करनी होती है, उतने वोल्टेज इसने देने होते हैं जिससे हमारा लोड 400 वोल्टेज पे मेंटेन रहता है। लोड से जो डिप होनी होती है उस पर AVR फ़ौरन एक्साइटर को बढ़ा देता है, और जैसे हमारा लोड कम होता है ये एक्साइटर को वोल्टेज उतने कम दे के ऊपर वोल्टेज हाई जाने से बचा लेता है। ज़ाहिर बात है, लोड डलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, लोड उतरेगा जनरेटर से डाउन होगा तो वोल्टेज बढ़ेंगे। लेकिन AVR उसको एक फिक्स रेटिंग पे, जिस पे हम इसकी ट्रिमर को एडजस्ट करते हैं 400 वोल्ट पे, ये वहाँ पे इसको रोकी रखता है। ये तो इसकी थी जनरल डिस्क्रिप्शन। अब इसके ऑपरेशन में आ जाते हैं। ऑपरेशन इसके रेगुलेटिंग वोल्टेज होते हैं जो कि इसने अल्टरनेटर की मेन से लेने होते हैं। जैसे ये 240 वोल्ट RMS ये ले रहा है,
थ्री फेज़ में भी और सिंगल फेज़ में भी ये काम करता है। थ्री फेज़ इसके 415 है और सिंगल फेज़ इसके 240 वोल्टेज है। अब ये इसका जो मेन फंक्शन है कि इसने काम करना होता है जो मैग्नेटिज्म है, यानी मकनातीसियत थोड़ी सी इसके अंदर अल्टरनेटर के मौजूद होती है। ये सारा जनरेटर हमारा जितना भी होता है विदाउट स्लिपरिंग, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड जो होता है, हमारा मैग्नेट होता है, ये इसी पे वर्किंग कर रहा होता है। आगे हम बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो ये सेंसिंग जो इसके इनपुट वोल्टेज हैं जो इसने अल्टरनेटर से लेने होते हैं वो है 277 वोल्ट AC प्लस माइनस 10%। सिंगल फेज़ में और थ्री फेज़ में है 415 वोल्ट 10% प्लस माइनस थ्री फेज़ में। और इसकी ये जो चीज़ है ये आप देखें कि 4 एम्पेयर DC कंटिन्यूसली, यानी जो सेटर मारा है ये 4 एम्पेयर तक उसके ऊपर अपडेट हो सकता है। अब ये सेटर करंट आप DC मीटर से भी, क्लैम मीटर से आप उसकी या आप मीटर लगा के उसके आप चेक कर सकते हैं कि ये सेटर हमारा कितना लोड लेता है। इनपुट वोल्टेज उसने 277 50 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बता दी। आउटपुट वोल्टेज उसने इसके मैक्सिमम बता दिया 95 वोल्ट DC, जो कि 240 वोल्ट AC पे, लेकिन ये रेगुलेट होता है जो लोड के हिसाब से 240 से नीचे भी आ जाता है और 95 से नीचे भी इसके वोल्टेज आ जाते हैं। ये इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर, ये इसकी एडजस्टमेंट वोल्टेज है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो 46 हर्ट्ज पे है। इससे नीचे ये जाएगा हमारा अगर गवर्नर इंजन प्राइम मूवर जो है वो इससे नीचे फ्रीक्वेंसी लाएगा तो ये ड्रॉप अपने वोल्टेज कर देगा। 46 से ऊपर ये वोल्टेज अपने पूरे रखेगा। वोल्टेज बिल्डअप 2 वोल्ट, अगर इसको 2 भी वोल्ट मिल जाते हैं सेंसिंग के तो ये वोल्टेज अप कर देगा। अच्छा जी, ये काफ़ी है प्रोसेस, मैं ज़रूरी आपको बातें बताई जा रहा हूँ। मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं ताकि ये वीडियो में इसका ये पूरा जो है ना ये सारी कंप्लीट वीडियो बन जाए। ये इसकी मेन ड्राइंग है। ये हमारा एक्साइटर है 3 फेज़, ये उसकी एक्साइटर फील्ड है, ये एक्साइटर है। यहाँ से इसने 2 वायर हमारी मेन वाइंडिंग के ऊपर कनेक्शन बॉक्स पे आ गई हैं F1 F2। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो इसका F1 है ये नेगेटिव होता है। ये हमारी जो ये है रेड वायर ये यहाँ पे हमारी आ गई F1 पे, और F2 जो हमारा ये वाली है ये वायर आ गई हमारी ब्लैक पे। तो इसमें F1 हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा F1 जो है ये पॉजिटिव है और F2 हमारा नेगेटिव है। ये आगे साइटर फील्ड आ गई। इसने यहाँ पे अपना जब इसने ये वाली फील्ड ने इसके अंदर घूमना होता है, ये हमारी स्टेटर कॉमन रहती है ये वाला साइटर फील्ड, तो ये इसकी 2 वायरें हमने अपने AVR पे जोड़नी होती है F1 F2 पे। ये वाला हमारा जो पार्ट है ना ये वाला ये सारा ये हमारा हिस्सा रूटर कहलाता है जो कि घूम रहा होता है। इससे इसने DC वोल्ट लेने होते हैं और इसका जो मकनातीसियत है जो मैग्नेट इसमें बनता है उससे इसमें AC वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। अब AC इन वोल्टेज को आगे ये जो ब्रिज है इसको फिर इस ब्रिज करती है, ब्रिस्टर होता है जिसने इसके अंदर स्टोरेज रखनी होती है वोल्टेज मैग्नेटिस की। जो हमारा बंद भी हो जाए तो थोड़ी सी ये हमारी कैपेसिटर चार्ज होता है, इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है हमारा जो कि हमारे वोल्टेज स्टेबल रखता है, जिससे हमारा जनरेटर ऑटोमेटिक दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी मेन वाइंडिंग है। इसमें उसने हमें ये शो करवाया है कि अल्टरनेटर को जो हम कनेक्शन देते हैं वो किस तरह देते हैं। तो आप इधर आ जाएं, यहाँ पे उसने ये हमारा V फेज़ दे दिया यहाँ से, जो कि ये हमारा स्टार कनेक्शन पे है ग्रीन तार से।
ये हमारी ग्रीन वायर आ रही है, ये देखिए ये बी पे आ गई। अब उसने ये जो ड्राइंग बनाई है और नीचे उसने स्टार लगाया है, इसका भी मैं आपको मतलब बताता हूँ। उससे पहले हम ये यू को देख लेते हैं। ये हमारा यू आ गया इधर, ये येलो पे, ये हमारी कॉमन ऊपर उसने करके ये हमारी बिलो न्यूट्रल ले आया, ये हमारी न्यूट्रल वायर आ गई। अच्छा वो कह रहा है जी नोट फॉर डेल्टा कनेक्शन सिंगल फेज 3 फेज यूज टर्मिनल NNU शॉर्ट NN N1, यानी इसमें हमारा भी बी नहीं यूज़ होगा। अगर हमने डेल्टा यूज़ करना है, N को और N1 को हम जंपर दे देंगे जैसे इसने ये दिखाया है। और ये वाली जो यू वायर है ये हमारी यहाँ पे आ जाए। अब वो कहते हैं नॉट कनेक्टेड इन डेल्टा कनेक्शन, यानी डेल्टा कनेक्शन में फिर हम इस तरह से ये हम यूज़ करेंगे। अच्छा ये तो इसके हो गए कनेक्शन। कॉमन आम लफ्ज़ों में आप समझ सकते हैं कि हमारी दो तारें हैं जो सेटर पे चली जाती है और दो इसको वोल्टेज की तारें मिल जाती हैं जिससे इसने क्रिएट होना होता है। बाकी ये इसकी वोल्टेज की सेटिंग की है जिससे हम वोल्टेज इसके ऊपर नीचे फिक्स कर सकते हैं। आम रूटीन में 3 फेज वोल्टेज 400 चलते हैं, 415 चलते हैं। ये इसकी स्टेबिलिटी है, ये अंडर फ्रीक्वेंसी है जो कि 46 हर्ट्ज़ पे सेट हुई होती है। अगर हमारा अल्टरनेटर का जो गवर्नर है प्राइम मूवर इंजन है वो 46 से कम देगा तो ये अंडर फ्रीक्वेंसी के अलार्म पे बंद हो जाएगा और हमारे अंडर वोल्ट के अलार्म आ जाएगा। ये इसकी इंडिकेशन है ओवर साइटेशन की, अंडर फ्रीक्वेंसी की और डिटेक्शन लॉस की, कि इसने जो सेंसिंग के वोल्टेज हैं वो इसने सही तरह से पिक नहीं मिले, इसको इनपुट वोल्टेज नहीं आ रहे अल्टरनेटर की मेन से। ये इसके यहाँ पे जंपर होता है, अगर आपने 50 पे चलाना है तो ये जंपर ऊपर ही रहेगा और अगर आपने 60 पे चलाना है तो ये जंपर रिमूव हो जाएगा जैसे कि ये पिक्चर में दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक फ्यूज़ लगा होता है 4 एम्पीयर 240 का। ये तो आपके सामने ये सारी कनेक्शन की डायग्राम है जो आप समझ गए होंगे। अब इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ से उसने कहा कि हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं 10% तक ऊपर नीचे करके जो उसके रेटेड वोल्टेज हैं। ये वो कह रहा है वोल्टेज की एडजस्टमेंट के लिए टू एडजस्ट द जनरेटर आउटपुट वोल्टेज, टर्न क्लॉकवाइज टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज। स्टेबिलिटी है, हंटिंग की सूरत में आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी कर सकते हैं और अंडर फ्रीक्वेंसी की जो है वो भी आप थोड़ी सी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। ये उसकी अंडर फ्रीक्वेंसी को उसने बताया है कि अगर वो आप उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी नीचे करके तो आप उसको चेक कर सकते हैं, वैसे 50 हर्ट्ज़ होती है। इसी तरह स्टेबिलिटी का है, ये मेन चीज़ आ गई। ट्रबल शूटिंग चार्ट, नो वोल्टेज बिल्डअप, अगर उस हमारा अल्टरनेटर हमें वोल्टेज नहीं दे रहा तो हमने क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले हमने उसका फ्यूज़ चेक कर लेना है, अगर वो ठीक है तो अगला पॉइंट हमारा आ गया लो रेसिड्यूल क्रॉस यूएन टर्मिनल, कि हमारा जो रेसिड्यूल मैग्नेट है वो हमने चेक करना है हमारे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं इस पे इनपुट पे। ये हमारे जो यहाँ पे वोल्टेज है यू और एन, यहाँ पे हमारे 2.5 वोल्ट मिनिमम आने चाहिए। अगर ये हमारे इतने भी वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर हमने बाहर से इसको बैटरी लगानी है 24 वोल्ट डीसी की और इसको F1 F2 को एक छोटा सा स्पार्क करके चेक करवाना है। अगर आप इसमें एक डायोड भी लगा लें F1 F2 पे तो ये ज़्यादा बेहतर है, जिससे हमारी शॉर्ट सर्किट रिवर्स की सूरत में बचत हो जाएगी। वरना हम आम रूटीन में इसको डायरेक्ट भी स्पार्क दे के ये इसका हम चेक कर लेते हैं। अगर ये हमारे 400 वोल्ट पे पूरा चला जाता है और हमारा AVR काम करना शुरू हो जाता है तो ठीक है। ये आगे वो कहता है इंकरेक्ट वायरिंग, चेक वायरिंग, रोटेटिंग डायोड एंड आर फ्यूज फेल, यानी इसके नेक्स्ट वो कहता है कि अपनी डायोड समली चेक कर लें। अगर डायोड समली ठीक है तो अपना मीटर शीटर चेक कर लें AVR, उसके बाद आप रिपीटेड फ्यूज़ ब्लोइंग प्री स्टेटेड टेस्ट। ये टेस्ट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि AVR चेक करने का क्या तरीका होता है। हाई वोल्टेज बिल्डअप, हाई वोल्टेज सूरज में वो कह रहा है लूज और नॉट कनेक्टिंग टू यू टर्मिनल ऑफ द रेगुलेटर,
जो इसके सेंसिंग के वोल्टेज हैं वो लूज़ हैं, कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये हाई वोल्ट दे रहा है। AVR डिफेक्टिव भी हो सकता है, वो भी स्टेटिक टेस्ट के बाद हम चेक कर सकते हैं। लो प्राइम मूवर स्पीड, अपनी स्पीड भी हम चेक कर सकते हैं अगर हमारे वोल्टेज अप नहीं होते। सेंस लॉज इज़ इन सर्किट, AVR डिफेक्टिव। वोल्टेज ऑसिलेशन, अगर हमारे वोल्टेज ऊपर नीचे जा रहे हैं तो वो हंटिंग की सूरत हम चेक कर सकते हैं। गवर्नर की हम एडजस्टिंग चेक कर सकते हैं। और लोड की हम जो है फ्लैक्चुएट रैपिड वो दे सकते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियर लोड, ये हम सारी चीज़ें ना इसकी हम चेक कर सकते हैं। पावर रेगुलेशन, द सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट इज़ हायर देन 95 वोल्ट DC, यानी हम AVR से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर लोड है रॉन्ग स्लैशन और वेरी लो पावर फैक्टर लोड, यानी हमारा पावर फैक्टर 0.8 से भी नीचे चला गया है, जिसमें वो हमारे ज़्यादा वोल्ट मांग रहा है। प्राइम मूवर स्पीड डिप टू मच ऑन लोड, यानी बहुत ज़्यादा लोड हमारा आने से एकदम से वो नीचे बैठ गया। एडजस्ट गवर्नर रिड्यूस एक्टिव लोड, यानी लोड का हम कम करेंगे। मल्टीमीटर से वो कह रहा है कि आपने चेक करना है तो आप डायोड मोड पे मल्टीमीटर को रख के आप इसकी रेजिस्टेंस F1 F2 के दरमियान में आप चेक कर सकते हैं। जो F1 F2 के 0.4 से 0.6 किलो ओम तक होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से है तो ये आपका ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेटिक टेस्ट प्रोसीजर, ये है 3 फेज़ की सूरत में। ये 3 फेज़ में इसका किस तरह से चेक करते हैं। 3 फेज़ में आपने इसकी 2 फेज़ों की और एक न्यूट्रल की पावर दे के इसको करना है। और अगर आप सिंगल फेज़ पे टेस्ट करना चाह रहे हैं तो सिंगल फेज़ ज़्यादा आसान है, इसमें आपने सिंगल फेज़ की सप्लाई देनी है। बाकी 3 फेज़ सप्लाई दे के भी आप चेक कर सकते हैं और सिंगल फेज़ भी सप्लाई दे के चेक कर सकते हैं। कनेक्शन आपने उसी तरह करने हैं जिस तरह AVR के ऊपर हम करते हैं अल्टरनेटर के, उसी तरह आपने बायस सप्लाई दे के करना है। इसी तरह ये सिंगल फेज़ की है। और ये जिस तरह उन्होंने ये ड्राइंग दिखाई है कि N को N के साथ आपने और U पे ये आपने सप्लाई दे के सिंगल फेज़ 230 वोल्ट कर देंगे। अच्छा, वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है द शुड बी अटेम्प्टेड ओनली आफ्टर एस्केट्रेटिंग डेट। तो ये वीडियो हम फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म